नमस्कार साथियों, मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का गोल्डन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पॉलिटेक्निक लैटरल एंट्री के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि कोविड-19 के वजह से बहुत सारे एग्जामिनेशन पे रोक लगा दी गई थी, वो भी अनिश्चित काल के लिए। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता जा रहा है वैसे वैसे एग्जाम होने की संभावना भी बढ़ती जा रही थी। और उसी के संदर्भ में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक लैटरल एंट्री 2020 का जो नया नोटिफिकेशन आज के डेट में आया है, उस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है और आप लोगों का एग्जाम किस तारीख में है, इसके बारे में पूरा का पूरा हम लोग विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटेक्निक लैटरल एंट्री। तो यहां पे जैसे कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले इसको कहां पे मिलेगा, आपको इसके लिए सर्च कर सकते हो आप BCECEB। जैसे आप BCECEB सर्च करेंगे तो यहां पे आप पहले देखो बिहार कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको खुलेगा। इस जगह पे जब आप आएंगे तो यहां पे देखेंगे, यहां पे लिखा हुआ है BCECELE के जस्ट नीचे में DCECELE कंप्लीट। यहां पे लैटरल एंट्री का ये फॉर्म रहा आपके पास में, जो कि यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है। अब इस नोटिफिकेशन में क्या है, इसको पहले विस्तार से हम लोग देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है आप लोगों के एग्जामिनेशन के संदर्भ में। चलिए यहां पे देखते हैं। जैसे कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, यहां पे लिखा हुआ है बाबू बिहार संयुक्त, देखेंगे यहां पे सभी बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद 5/9/2020, यानी कि ये आपका नया नोटिफिकेशन आ चुका है। इस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है इसको ध्यानपूर्वक सभी देखेंगे। इसमें जो दिया गया है आवश्यक सूचना, सर्वसाधारण एवं डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा से 2020 से संबंधित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि बिहार के विभिन्न पॉलिटेक्निक संस्थानों में अभिनियंत्रण डिप्लोमा स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2020 में सम्मिलित होने के लिए 12th साइंस उत्तीर्ण छात्रों को बुलाया जा रहा है। एक चीज यहां पे ध्यान देना सभी, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि सर लैटरल एंट्री का फॉर्म कौन कौन बच्चे भर पाएंगे, ये सवाल उठता है। तो यहां पे ध्यान देना कि लैटरल एंट्री का फॉर्म वो बच्चा भर पाएगा जिन्होंने 12th कंप्लीट किया है। ध्यान समझिएगा, उस बच्चे का 12th कंप्लीट होना चाहिए, वो भी किस पेपर से, साइंस से। अब साइंस में यह मायने नहीं रखता है कि आप फिजिक्स से किए हो कि केमिस्ट्री से किए हो या मैथमेटिक्स से किए हो। इसके बारे में क्या क्या आगे है वो मैं नोटिफिकेशन में भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब यहां पे सवाल होता है या तो 12th आप साइंस से कर लो या फिर आपने 10th किया हुआ है लेकिन इसके साथ साथ में आपने ITI भी कंप्लीट किया है, तो आप लैटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हैं। अब सवाल उठते हैं कि सर जनरल पॉलिटेक्निक और इसमें क्या अंतर हो जाता है। तो जनरल पॉलिटेक्निक की अगर दी बाबू आप बात करते हैं तो ये जो आपका जनरल पॉलिटेक्निक का एग्जाम होगा, जो भी कुछ होगा वो 10th बेसिक के पे होगा भी, और आपका वो जो करना होगा वो 3 साल का कोर्स करना होगा। सबसे पहले आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लोगे, फिर सेकेंड में जाओगे, इस तरह से 6 सेमेस्टर होंगे आपके। लेकिन यदि आप लैटरल एंट्री यानी कि जिसके फॉर्म के बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा हूं, वो 12th साइंस वाले बच्चे भर सकते हैं। अगर आपने इस फॉर्म को भरा तो आप डायरेक्ट पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में इन करोगे, यानी कि पॉलिटेक्निक 3 साल का कोर्स है। आप अगर इसमें चाहते हैं तो सीधे आप पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में इन करेंगे, कंप्लीट हो जाता है। अब ये चीज समझ में आया कि यानी कि 12th करने के बाद आपको मात्र 2 ही साल में पॉलिटेक्निक की डिग्री मिल जाती है। अब सवाल ये उठता है सर ये भरना कैसे, रजिस्ट्रेशन की तारीख कब से है, इसको भी जरा गौर करना सभी। रजिस्ट्रेशन वगैरह की तारीख कैसे है बाबू, अब हम इस सवाल पे चर्चा करते हैं। यहां पे तो ये चीज समझ में आ गया। इसमें जरा एक चीज और सभी गौर करना, यहां पे दिया हुआ 12th साइंस के उत्तीर्ण, क्या फिजिक्स एवं केमिस्ट्री अनिवार्य विषय, ध्यान से समझिएगा। 12th में आपका साइंस होना चाहिए, इसमें अनिवार्य रूप से कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैंने हाईलाइटेड कर दिया है, ठीक है, अनिवार्य विषय के रूप में। और यहां पे गणित या जीव विज्ञान, यानी कि अगर साइंस आप करते हो
तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथमेटिक्स ले लेते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बायोलॉजी ले लेते हैं। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से किए हुए हैं तो आप पॉलिटेक्निक के फॉर्म भर सकते हैं और डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आप यहां पे देख सकते हैं या 10th प्लस ITI, जिसके बारे में मैंने अभी तुरंत चर्चा किया था कि 10th करने के बाद अगर आपने ITI किया है तो वे बच्चे भी जा पाएंगे। इस तरह से आपको यहां पे ध्यान रखना, ITI वाला वो बच्चा जा पाएगा जिन्होंने ITI में 2 साल का कोर्स किया है, क्योंकि ITI में बहुत सारे ऐसे भी ब्रांच हैं जो 1 साल का ब्रांच है। तो 1 साल का ब्रांच वाला बच्चा इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा यदि उसने 10th करके एडमिशन लिया है। तो यदि वही बच्चा 12th करके एडमिशन लिया तो आराम से 12th बेसिक पे वो भर सकता है, कंप्लीट हो जाता है। ये भी सवाल समझ में आ गया। उत्तीर्ण आवेदकों के लिए निर्धारित, यानी कि सारे जो पहले आपको ये फॉर्म निकला था कितना, 17 तारीख 3रा महीना 2020 ये फॉर्म निकला था, और ये वाला फॉर्म का रजिस्ट्रेशन आपका समाप्त हो चुका था 5/6/2020। यानी ध्यान देना यहां पे सभी कि ये डेट समाप्त हो चुका था 5 तारीख 6ठा महीना 2020 में ये समाप्त हो चुका था। लेकिन उस समय कोविड-19 का दौर चल रहा था, महामारी बहुत ही व्यापक ढंग से फैला हुआ था, सबों के मन में डर भी था। तो बहुत सारे ऐसे एरिया थे जो ब्लॉक किए हुए थे, यानी कि मैक्सिमम बच्चे उस फॉर्म को नहीं भर पा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने उन सभी बच्चों को सुविधा देने के लिए फिर से री रजिस्ट्रेशन का प्लान बनाया है, और वे बच्चे जो फॉर्म नहीं भर पाए थे अभी वो भी बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। यदि कोई बच्चे फॉर्म भरे थे, कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह में गलती हो गया था, कोई फॉर्म सबमिट करने में गलती हो गया था, तो आप फिर से उसे एडिट कर पाएंगे। तो सारी सुविधा आपको फिर से दी जा रही है। चलिए अब इसी में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाबू बच्चों, एक चीज को आप अवश्य देखो कि आप सभी 12th का एग्जाम दे चुके हैं, कहीं ना कहीं घर बैठ चुके हैं, आपका पढ़ाई स्थगित हो चुका है, फिर नया वैकेंसी कब आएगा, आप कब तैयारी करोगे। इस समय में आप समय को तो व्यर्थ न गवाओ ना, उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। आप पॉलिटेक्निक के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। किस प्रकार यहां पे ध्यान दीजिए, नोटिफिकेशन में क्या है वो भी आप गौर से देखो। यहां पे नोटिफिकेशन में क्या चीज को दिया गया है यहां पे समझिए क्या है। कोविड-19 के कारण परीक्षाएं स्थगित थी, यानी इस कोविड-19 की वजह से जो एग्जाम स्थगित कर दिए गए थे, क्योंकि 12th करने के बाद मैक्सिमम बच्चे इस फॉर्म को भरते थे, लेकिन किसी कारण से वो बच्चे नहीं भी भर पाए थे। यहां पे सीधा लिख दिया, जिसे अब प्रारंभ किया जाएगा, यानी जो परीक्षाएं स्थगित थी, रुकी हुई थी, उसे प्रारंभ किया जा रहा है। उपरोक्त संस्थानों में नामांकन के इच्छुक वैसे अभ्यर्थी जो कोविड-19 अथवा अन्य किसी कारणों से इस फॉर्म को नहीं भर पाए थे, यानी आपका पॉलिटेक्निक में जाने का सपना था, आपने इंटर की परीक्षा दी थी, एग्जाम का रिजल्ट आने का वेट कर रहे थे, एग्जाम का रिजल्ट भी आया, उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया या फिर किसी अन्य कारणों से आप इस फॉर्म को नहीं भर पाए थे, तो अब आपके पास में ये मौका है कि आप इस फॉर्म को भर करके पॉलिटेक्निक के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए ये मायने नहीं रख रहा है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लिए हो कि बायोलॉजी लिए हो। बाबू फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लो, कोई भी सब्जेक्ट आप लिए हैं तो पॉलिटेक्निक के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस मौका को कोई भी बच्चा नहीं गवाएगा, और कोशिश करेंगे जो भी बच्चे 12th कर चुके हैं वे सभी इस फॉर्म को अवश्य भरिए। आपके पास में ये बहुत ही बेहतर विकल्प मिला है अभी इस लॉकडाउन के दौर में अपने पढ़ाई को पुनः फिर से स्टार्ट करने के लिए। चलिए देखते हैं आगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट यदि आप चर्चा करो, इसमें ध्यान देना सभी, इस चीज पे ध्यान दीजिए, सभी ध्यान देना। यहां पे क्या लिखा हुआ है, रीस्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट। रीस्टार्ट मतलब क्या, जो चीज क्लोज हो चुका था उसे फिर से रीस्टार्ट किया जा रहा है। कितने तारीख, 7/9/2020, यानी 7 तारीख को, ये आने वाले 7 तारीख को पुनः रजिस्ट्रेशन का डेट स्टार्ट होगा। और ये क्लोजिंग डेट कब है ये भी ध्यान रखना, 13/9/2020। 7 से लेकर के 13 तारीख तक आप सभी इस फॉर्म को भर पाएंगे, यानी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो सेकंड है, आपको जो पेमेंट करना है बाबू, यहां पे देखो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, यानी थ्रू चालान। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बैंक जाकर के चालान के माध्यम से पेमेंट करते हैं, या बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो एटीएम कार्ड से पेमेंट कर लेते हैं। तो वे सभी बच्चे यहां पे ध्यान रखना, 14 तारीख तक आप चालान के माध्यम से पेमेंट कर पाओगे, या नहीं तो देखो यहां पे आपको लिखा हुआ है लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, यानी जो बच्चे नेट बैंकिंग की मदद से करेंगे या एटीएम कार्ड वगैरह से करेंगे, कितने तारीख तक,
15 तारीख तक कर सकते हैं, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट यहां पे देखना क्या लिखा, ऑनलाइन एडिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म, यानी अगर यदि आपने कोई फॉर्म, इस फॉर्म को भरा है, आपसे कुछ गलतियां हो गई है, तो उसको आपको एडिट करने का अर्थात सुधार करने का मौका दिया जाएगा। यह मौका मिलेगा आपको 16 तारीख से लेकर 17 तारीख, यानी 2 दिन का समय रहेगा आपके पास में। यदि आपने फॉर्म भरने में किसी प्रकार की गलती की है तो इस 2 दिन में आप उसको सुधार कर सकते हैं, और आपका एडमिट कार्ड आने की संभावित तिथि है 1/10/2020, यानी अगले महीने 1 तारीख को आप सबों के हैंड में एडमिट कार्ड होगा, और आपका एग्जामिनेशन की संभावित तिथि है 11/10/2020, यानी अगले महीने 11 तारीख को आप लोगों का एग्जाम होना तय है। तो ध्यान रखना, आगे चुनाव भी है, इसीलिए ये एग्जाम होगा ही होगा। इसके वजह से सभी जो भी अभी तक फॉर्म नहीं भरे थे, उन सभी से रिक्वेस्ट है आप जाकर के फॉर्म पहले भर लीजिए, क्योंकि इस YouTube चैनल पे अब फिर से ऑनलाइन तैयारी आपको पूरा का पूरा फुल सिलेबस कराया जाना है। प्रत्येक दिन आपका क्लास होना है, और जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और इस चैनल को दूर दूर तक अपने दोस्तों में भी फैला दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल डेंटल, BSc नर्सिंग, एग्रीकल्चर, इन सभी चीजों की तैयारी कराई जाएगी। और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर अभी यहां पर ध्यान देना, मैं यहां पर लिख रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर मेरा है 8271535277। इस नंबर पे आप अपने नाम के साथ में मैसेज कर देना। एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें उन सभी बच्चों को नोटिफिकेशन जाता रहेगा। जैसे ही क्लास प्रारंभ होगी उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी, नए नए आने वाले अपडेट के बारे में इस चैनल पे जान पाएंगे, तथा इसके साथ साथ बहुत सारे क्षेत्रों में जाने का जो भी मौका मिलता है आपको, उन सभी चीजों का तैयारी इस चैनल पे कराया जाएगा। इस तरह के अपडेट को पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।